नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आप लोग को कि अपने परम तत्व गुरु से आपन को हर बात का आदेश लेना है ईश्वर से मिलन के लिए और ईश्वर को समझने के लिए। तो परम तत्व गुरु ने यही बताया था कि सबसे पहले शरणागति होना है, फिर उसके बाद समभाव रखना है और मोह माया इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई विशेष रिश्ता नहीं रखना है और अपने 5 तत्वों को हमेशा जो है संजोग के रखना है, न उनको कोई कष्ट हो, न उनके साथ कोई दुविधा हो, न उनके साथ कोई अन्याय हो। अब अपन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक इंसान को खाली होने का अर्थ ये है कि जो हमारे शरीर का वजन, तो आपने देखा होगा एक रेशियो में रहता है। किसी का वजन 30 किलो, किसी का 40, किसी का 50, किसी का कुंटल, किसी का 2 कुंटल। लेकिन इस मन मस्तिष्क और ब्रह्मांड में आंतरिक वजन पाने का, खोने का, इज्जत का, नाम का, शोहरत का, कमाने का, ऊंच का, नीच का, ये इतना वजन है कि अगर हमारा शरीर में कई टन भी रहे तो भी गल जाता है। तो आपने सुना होगा कि चिंता से चतुराई घटे। पहले ही ये लिख गए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्हीं व्यवसायों से अपन को खाली होना है और हरि से मिलने के लिए कम से कम कुछ समय ऐसा निकालना है जिसमें अपन एकांत और साथ में खाली, जिस पर अतिरिक्त व्यवसायों का वजन अपने मन मस्तिष्क में ना हो। तो एकांत होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है बंद कमरा हो, अंधेरा हो, कहीं पर भी हो, आप बीच भीड़ में ही बैठे हो तो आप अपने आप को स्वयं को एकांत कर सकते हो। और एकांत होने के साथ में उस चैतन्य गुरु को हाजिर नाजिर करके परमेश्वर के ध्यान में आप जा सकते हो और उनसे जो भी है अपने कर्म अकर्म के बारे में चिंतन करके निष्कर्ष निकाल के और व्यर्थ की चीज़ों को बाहर फेंकते जाना है, उनको नहीं रखना है शरीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने ही बड़े ध्यानी बन जाओ, कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, कितने बड़े जपी तपी बन जाओ, आपको अपने आप को इतना सहज करना पड़ेगा कि आप हर किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी सहजता से और सरल रूप से आप उनसे मिल सको, उनके बीच बैठ सको, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो और सभी में इस सृष्टि से प्रेम करना एक विशेष गुण होता है परमेश्वर की राह पर चलने वालों के लिए। जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मृत जीवित, अच्छा और बुरा, इन सभी में समभाव लेकर सभी को एक जैसा प्रेम देना है। ये नहीं है कि अगर किसी के अंदर बुराई है तो आप उसकी जो है बुराई में सम्मिलित हो जाएं और उसको अपनी हीन दृष्टि में रख के अपने ऊपर वजन बढ़ा लें। क्षमा, दया, ये सबसे बड़ा एक शस्त्र है भगवान की राह पर चलने वालों के लिए। तो आपके अंदर क्षमा और दया होनी चाहिए और आप इतने सहज और सरल बन जाओ कि गरीब से गरीब व्यक्ति और मलिन से मलिन व्यक्ति तक खुद पहुंचकर उसके हाल चाल जाने, उसके बीच बैठें, उसके रंग रूप को ना देखते हुए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उससे बात करें। सेम ऐसे जीवों के साथ भी करना है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं भगवान के लिए या भगवान को पाने वालों के लिए या भगवान
को ढूंढने वालों के लिए बहुत सहयोगी होती है, क्योंकि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आपने देखा होगा कि जगह जगह सड़कों पर भीख मांगने वाले जीव जंतु असहाय लाचार बैठे हैं। कुछ तो मुंह खोल के मांगते हैं, कुछ बिना बोले हुए शांत चित्त बैठे रहते हैं। और अपने मैन में हमारा जो चैतन्य गुरु है स्वयं कहता है कि बेटा इसकी मदद कर दो, 1-2 रुपया जो भी देना हो दे दो, या इसकी क्या व्यवस्था है। तो आपने देखा होगा कि अपना शरीर चल के वहाँ खुद पहुँच जाता है और उसको 1-2 रुपया या जो भी उसकी मदद होती है वो कर लेता है। तो इस कर्म से आपको समझ जाना चाहिए कि हरि ही बैठ के मांग रहा है और हरि ही दे रहा है। तो उसके अंदर भी हरि, लेने वाला और देने वाला भी हरि, तो आपके अंदर भी हरि। तो अब यही सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, परखना है। और उसने तो मांगा नहीं, आप स्वयं गए देने। तो जो मांगता नहीं है वही भगवान है। भगवान का काम है सिर्फ देना, या एकाग्र चित्त होकर किसी भी स्थान पर बैठ जाना। आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई महान हस्तियाँ होती हैं, वो कभी मांगती नहीं, एक जगह स्थिर होकर बैठ जाती हैं, भ्रमण करती रहती हैं, अपना रास्ता तय करती रहती हैं। उसी बीच में जो दाता हैं राम, वो भी घूमते रहते हैं। वो पहचान जाते हैं अपनी इस महान आत्मा और महान शक्ति को, और उस समय वहाँ हाजिर होकर देते, क्योंकि वो जानती है मांगेगा नहीं, ये सुदामा बन चुका है। तो दोस्तों, कोशिश यही करना है कि कर्म करते हुए सुदामा बनना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी ज्ञान का, जप तप का या सेवक या साधक होने का गर्व या घमंड नहीं आना चाहिए कि हम तो बहुत और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं या उनके नियमों पर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं आएगी। आएगी। आपको उससे उस कष्ट को काटने के लिए सिर्फ मदद मांगनी है, जिसको कहते हैं विल पावर, कि आप उसको सह सको। आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप इसको काट दो, हटा दो। यही एक प्रेमी में और एक साधक में अंतर होता है। साधक हमेशा अपने कष्टों को भगवान से कहता काट दो, और प्रेमी यही कहता है कि हरि, जीवन में जो लिखा है उसे भोगना है, बस मुझे भोगने की शक्ति देना। और इस शक्ति के बीच में, इस भोगते भोगते तेरा ध्यान कभी मेरे हृदय से ना टूटे, तो कभी मुझसे दूर ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा।